अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से। अच्छा, यहाँ पे मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है दिन को, मतलब दोपहर के टाइम में नमाज़ पढ़ने के बाद ही किचन में आ जाती हूँ ज़ोहर पढ़ के। तो यहाँ मैं दाल भिगो रही थी, दाल बना रही थी यहाँ पे, और आज मैं अपना व्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ, और साथ साथ ही आपको मतलब करेंगे कुछ अच्छी अच्छी सी बातें। जहाँ पे दाल भिगोने के बाद मतलब यहाँ बच्चे भी आ गए थे, अरम स्कूल से आ गया था, मरियम आने वाली थी, इनके पापा उसको स्कूल से लेने गए हुए थे, और जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे मैंने सोचा मैं वो धो लूँ। बच्चे मतलब अरहम का लंच बॉक्स था और बोतल, फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन, तो मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो धोए भी नहीं जाते, मतलब थोड़ी सुस्ती फील होने लग जाती है। तो जैसे जैसे बर्तन इकट्ठे होते जाते तो मैं साथ ही साथ धोती जाती हूँ। यहाँ दाल भिगोने के बाद फिर मैं बर्तन धो लूँगी और आप लोगों से करूँगी थोड़ी सी अच्छी सी बातें। और कुछ मुझे ये था कहना कि ना, आजकल बहुत गुर्बत पैदा हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हालात किसी के अच्छे नहीं हैं, किसी के अच्छे हैं चलो, लेकिन जिनके अच्छे हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है, वो हम मतलब हमें अल्लाह ने हर चीज़ दी हुई है, लेकिन हम नाशुक्रे बने हुए होते हैं। और जिनको अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया हुआ है उन लोगों को देखें। अगर आप लोगों को आपके हालात कमतर लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को देखें, आप अपने आसपास के लोगों को नोटिस करें, और वहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि उन लोगों के हालात देख के आप अपने आप को अपना आप बेहतर फील करेंगे। जैसे कि अगर मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मतलब अगर मैं अपनी बहनों को भी अपने हाल में मतलब अपने बारे में कुछ बताऊँ तो वो कहते हैं फ़लाँ के बारे में सोचो, मतलब हम बेहतर हैं, हम काफ़ी लिहाज से बेहतर होते हैं। अच्छा, यहीं पे और उसके अलावा हम नाशुक्रे भी बहुत हो जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद हमारे अंदर नाशुक्रगुजारी होती है, अल्लाह का बिल्कुल शुक्र अदा नहीं करते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा गुर्बत होती है। जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तो इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ने मतलब सबसे बड़ी नेमत तो हमारे पास हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे हैं, इससे बड़ी और नेमत हमें क्या होनी चाहिए। और उसके अलावा हम अपने आप को देखें, हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, तो आँखें कान, आप उन लोगों को देखें जिनकी टांगें नहीं हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पाँव नहीं है, जिनके पास मतलब कुछ भी नहीं है, और वो लोग फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और हम लोगों को अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उन लोगों से बहुत कुछ सीखना होता है। तो इसी तरह आप लोगों से मतलब लोगों को देख के अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। सो यही है कि लोगों से हाल पूछा करें, लोगों से हाल मतलब लिया करें, लोगों के हालात देखा करें, ताकि आपको अपना जो है ना, अपना घर, अपने बच्चे बेहतर लगें। यहीं पे अक्सर लोग होते हैं, अक्सर बीवियों को शिकायत होती है हस्बैंड से, तो फिर वो हस्बैंड्स के बारे में भी दूसरों के हस्बैंड को देखा जाए। पढ़ी लिखी औरतें होती हैं जो कि मार खा रही होती हैं, मार पीट रहे होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आपके शोहर आपको मारते नहीं हैं। यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारी तसल्ली मिलती है। हाँ, कुछ कभी कभी हम हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, दिल वो सब्र कर कर के बंदा बर्दाश्त मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है सब्र, तो कभी हम दिल का बोझ हल्का करने के लिए बोल देते हैं, कह देते हैं, लेकिन फिर उस पर हम मतलब अफसरदा भी होते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा करती हूँ, मैं बहुत बाद में परेशान होती हूँ कि मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। सो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। अक्सर होता है ये कि अक्सर मेरी बहनें मतलब गरीबी से, अक्सर घरों में क्या आजकल बड़े से बड़े घर में भी चले जाएं तो वहाँ के हालात भी अच्छे नहीं होते हैं। अक्सर ये होता है कि हम लोग झोंपड़ी वालों को ज़्यादा खुश और ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे पास जितना कुछ होता है ना, हमें उससे ज़्यादा की हवस होती है। हमारे पास जो है हम चाहते हैं इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा हो, लेकिन ये पैसा, ये दौलत, ये हसद, ये एक्स्ट्रा चीज़ें पाने की जो कोशिश होती है ना हमारी, ये बिल्कुल हमारे अंदर से ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि ये पैसा कमाने की हवस जो है ना, इंसान के अंदर की खुशियाँ तबाह कर देती है। मतलब इंसान किसी को वक्त नहीं दे पाता है, पैसे की हवस उसे मतलब उसे रिश्तों से दूर कर देती है। तो ये बेहतर है, यही है कि आप लोग पैसे से ज़्यादा जो है ना अपने रिश्तों से मोहब्बत करें। जो आपके पास अपने रिश्ते हैं ना, वो बहुत अहम है, तो बेहतर है कि आप लोग अपने रिश्तों को समझें। पैसा आने जाने चीज़ होती है, एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है। मेरी अम्मी कहा करती हैं कि पैसा हाथ की मैल है, मतलब वो आया और गया पता भी नहीं चलता। और खाना खाने के लिए भी अक्सर लोग खाने का तवाज़ुन करते हैं, मतलब अच्छी चीज़ खाने का। तो खाना मैं अब सीधे लफ्ज़ों में तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन पहनना अच्छा चाहिए, मतलब आप
पता नहीं आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। कहा जाता है, मैंने पढ़ा भी था कि खाना अपनी पसंद से चाहिए और पहनना लोगों की पसंद का चाहिए। क्या है कि ना, पहनते हम हैं, हमारा पहनावा लोग देखते हैं, और जो हम खाते हैं तो वो लोग नहीं देखते हैं। सो हम जो खा रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को ये ना कहें कि हम वहाँ ये खाया करते थे और यहाँ पे ये खा रहे, मतलब कि मैके का खाना ऐसा होता था तो ससुराल में ये हमें क्यों खिलाया जा रहा है। सो खाना खाने के बाद वो क्या हो जाता है, वो मुझे सिंपल वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहिए। खाना है, बस हमने पेट भरने के लिए अपना खाना खाना है, उसको एक्स्ट्रा मतलब एक तो हम बाहर के फूड्स, मतलब जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा मायल हुए हुए हैं। जंक फूड्स खा खा के अपनी सेहत को भी ख़राब किया हुआ है। बेहतर यही है कि सब्ज़ियाँ, दाल, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। खाने के मामले में भी हमें ऐसा मतलब बाहर की हवस नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा महंगी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इतनी महंगी, मतलब एक प्लेट भी आप खाने की, मतलब किसी सालन होटल से ले लेना, एक प्लेट आपको इतनी पड़ेगी कि आप 2 दिन की सब्ज़ी आराम से घर में पका लें। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में दाल चढ़ा दी थी। वो क्या होता है कि टाइम भी बहुत सारा बच जाता है और यहाँ पे हमें जो है ना गैस की भी बचत हो जाती है। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने जब उतारी, तो फिर इतना नहीं हुई थी, मतलब जो समय चाह रही थी अभी उसके अंदर पानी भी काफ़ी सारा महसूस हो रहा था मुझे, और बाकी चीज़ें भी रहती थी। मैंने इस दाल में सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी मिक्स करके खड़ी कर दी थी। वो अभी टमाटर मेरे पास थे नहीं, घर पे भी कोई नहीं था, तो मैंने ऐसे चढ़ा दी थी। ऐसे भी अच्छी बन जाती है। यहाँ पे बाद में तड़का लगाऊंगी तो बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी तो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैंने इसको चढ़ा दिया था। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि बचत वगैरह जो है ना वो लाजमी होती है। मेरे पास मतलब मेरे अंदर भी ये है गुण, मतलब बचत करने के, कंजूसियाँ करने के, क्योंकि औरत को घर चलाना होता है तो ये लाजमी होता है कि वो बचत करती रहे। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, मतलब रिस्क की तौहीन, रिस्क को फेंक देना, ये भी बहुत मतलब बड़े घरों में भी होता है कि खाना एक्स्ट्रा बना लिया जाता है और एक्स्ट्रा बनाने के बाद दूसरे दिन खाने की बजाय उसको फेंक दिया जाता है, वो भी डस्टबिन में, ना कि किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। तो ये भी बहुत बुरी बात होती है। जो लोग रिस्क की तौहीन करती है ना, फिर अल्लाह ताला भी उनके हिस्से में रिस्क जो है ना नहीं लिखता, फिर रिस्क हटा देता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हर चीज़ को ध्यान से, मतलब इंसान को सब्ज़ी उतनी पकानी चाहिए, डेली पकती है तो इंसान को पता होता है कि आज हमारे घर में जो है ना इतना बनता है, तो ये एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाहिए। सो अगर फेंकना भी नहीं चाहिए, या तो आप लोग छत पे फेंक दो, परिंदे खा लेंगे, दुआ देते हैं परिंदे, या फिर किसी को दे दें। बहुत लोग बाहर बैठे हुए हैं जो रोटी को तरस रहे हैं। जो रोटी आप फेंक रहे हो वो रोटियों को, मतलब उनके पास रोटी का निवाला भी नहीं होता, तो बेहतर है कि हम उनको उनकी हेल्प कर दें। यहाँ अब मेरी दाल जब मैंने ओपन किया ना कुकर, तो यहाँ काफ़ी पक चुकी थी, बेहतर हाल में थी। मतलब पहले थोड़ी सी मुझे ना मिक्स नहीं, पानी अलग अलग सा लग रहा था। तो अब मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने चॉपर में ना, पहले मैं इसको पीस लेती थी, तो अब मैं इस चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। लहसुन भी चॉप हो जाता है और ये सब्ज़ मिर्च भी। और ये जो चॉपर है ना, इसने मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल आसान कर दी है। और ये मैंने दराज से मंगवाया था, 500 या 450 तक का था शायद। आप लोगों ने भी मंगवाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक जो है ना दे दूँगी इसका। यहाँ पे इसको मिक्स हिलाते रहना है, क्योंकि ज़रा सी नज़र उधर भी, जैसे दूध उबल के बाहर आ जाते तो वैसे लहसुन भी थोड़ा सा जल जाता है। तो इसको लाइट लाइट ब्राउन करके तो दाल का जो है ना तड़का लगा देना। यहाँ पे हल्का सा ब्राउन हो गया था, इसको मिक्स कर, फिर मैं इसको दाल में डाल दूँगी, और ताकि मतलब दाल को तड़का लगा दूँगी। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाली हुई थी। उसमें ये होता है कि सब्ज़ मिर्च जब फ्राई हो जाती है तो उसका जो है ना तेज़पन जो होता है, मिर्च ख़त्म हो जाता है तेज़पन, इसमें जस्ट जायका आता है लाल सब्ज़ मिर्च का, तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने तड़के में सिर्फ लहसुन, सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा डाला था। ज़ीरा मैंने बाद में डाला था ताकि वो जल ना जाए। जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगे ना ये लहसुन, तो फिर मैं डालती होती हूँ ज़ीरा। यहाँ पे मैंने तड़का लगा लिया था, फिर मैंने रोटियाँ पकानी थी। मतलब वैसे मैं दोपहर को खाना नहीं बनाती होती हूँ। सुबह जो है मैं 12 बजे नाश्ता करती हूँ, तो सुबह नाश्ता बच्चे 7 बजे करते हैं, स्कूल चले जाते हैं, और उन बच्चों के साथ मेरी छोटी बेटी भी नाश्ता कर लेती है। जब मैं 12 बजे नाश्ता करती हूँ तो वो मेरे साथ दोपहर का खाना भी खा लेती है। तो मैं दोपहर को जो है ना खाना नहीं बनाती होती। आज मेरे हस्बैंड को भूख लगी हुई थी, जल्दी आ गए थे, तो उन्होंने कहा था दाल जल्दी बना लेना। अभी वो आ गए थे मरियम को लेके, तो मैंने सोचा उनकी
बना रही हूँ, बच्चे भी लेट हो जाते हैं तो उनको भी भूख लग गई होगी। तो मैंने बच्चों को भी मतलब उसी वक्त सबको रोटी दे दी, मैंने भी खा ली थी। फिर रात को हमने और बनाया था, मतलब हमने रात को चावल बॉयल कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं सबको रोटी दे, थोड़ा थोड़ा खाना खा के सब लोग ट्यूशन पढ़ने चले गए थे, मतलब अरहम और मरियम। और यहाँ पे आप लोग इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा करें कि अक्सर जो होता है ना, आटा ज़मीन पर ही गिरा देते हैं। ये वाला आटा बिल्कुल भी ज़मीन पे ना गिराया करें, इसको आप एक प्लेट पे कर लिया करें। इससे भी बहुत ज़्यादा रिस्क की तंगी होती है, ये एक रिस्क होता है। और ये एक गंदुम का दाना, मतलब आप लोग तो इसको ज़रा सा समझते हो, लेकिन एक किसान बेहतर जानता है कि वो एक गंदुम के दाने के लिए पूरा साल मेहनत करता है, और पूरे साल के बाद उसको गंदुम का दाना होता है, मतलब बहुत मेहनत होती है। सो आप लोग इस चीज़ का एहसास किया करें, रिस्क को कभी भी ज़ाया मत करें। और यहाँ पे मैं अपना खाना खाने चली गई थी, मतलब अपना खाना खा रही थी। और खाना खाने के बाद ये बर्तन हो गए थे जमा, मरियम का लंच बॉक्स और बोतल थी, अरहम के तो मैंने धो लिए थे, क्योंकि मुझे हमेशा होता है कि बर्तन बढ़ जाएंगे तो मैं फ़ौरन धोती रहती हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है रात के बर्तन में, मतलब खाना खा के इतनी मुझे सुस्ती होने लग जाती है, तो थोड़ी सी देर के बाद में धोती हूँ। बाद में मतलब किचन उसी टाइम फिर जल्दी जल्दी किचन साफ़ करके कमरे में आना होता है। सो मैं क्या करती हूँ कि पहले जल्दी जल्दी बर्तन धो, मतलब पहले खाना खिलाती हूँ बच्चों को। खाना खिला के उनसे ये होता है कि थोड़ा बहुत उनका होमवर्क रहता होता है वो कर लेते हैं, या थोड़ी टीवी देख लेते हैं। लेकिन फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं उनको सिला देती हूँ, क्योंकि खाना शाम का हम जल्दी खा लेते हैं 7 बजे, तो 7:30 बजे तक अज़ानें होने लग जाती हैं। तो खाना वगैरह मतलब टीवी देख ली, तब तक फिर वो नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, मतलब सुला देती हूँ उनको। सुला के फिर सुकून से अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर किचन साफ़ करती हूँ और फिर आके लेट जाती हूँ। क्योंकि नमाज़ पढ़ने से पहले मैं आके सो जाऊँ तो फिर मुझे इतनी सुस्ती होती है नमाज़ के लिए, मुझे 12 बज जाते हैं। मोबाइल पे वीडियो एडिट करनी होती है, और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो फ़ोन पे करने होते हैं। सो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे, और सिंक भी, बस मरीम की बोतल रहती थी, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम जैसे होते हैं वो भी करने होते हैं। अच्छा, यहाँ फिर पानी की बोतलें, मतलब पानी भी मरियम आ गई थी ना, खाना वगैरह खा लिया था, वो फिर भर के आए थे कैन पानी का, तो वो मैंने कूलर में भरा। कूलर से फिर मैंने पानी की बोतलें स्कूल की भर के रख दी थी, फिर ठंडा ही नहीं होता। अब मैं पहले मैं ऊपर रखती थी बर्फ़ बन जाए ताकि, तो अब मैं क्या है ना नीचे रख देती हूँ बस ठंडा होने के लिए। फिर मैं कूलर भी बना लूँगी एक ही बार, मतलब सारा कुछ करके। फिर तकरीबन मुझे 3 बज गए थे किचन से निकलते निकलते, 3 से 3:30 ज़्यादा बल्कि टाइम हो गया था। मैंने खाना भी खाया था उसी दौरान। अस्सिर हो गई थी, मतलब इतने दिन छोटे हो गए हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है। सो ये सारे काम करते हुए अस्सिर हो जाती है मुझे। अस्सिर के वक्त फिर बाहर निकलती हूँ, और मगरिब, मतलब अस्सिर मगरिब के दरमियान का थोड़ा सा 1 घंटा होता है, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी, अभी किचन में एक ही काम किया हुआ होता है, और बस मगरिब होने लग जाती है। अस्सिर का बिल्कुल कम वक्त होता है, आधा घंटा या 1 घंटे के अलावा ज़्यादा वक्त नहीं होता। 4:30 बजे अज़ानें होती हैं, और 5 बजे से पहले ही सूरज गुरूब हो जाता है, 1 घंटा भी नहीं होता। यहाँ पे ये मैंने जो मैट बनाया हुआ था, चलो मैंने सोचा इसको, वो गीला बहुत हो गया था और उससे पानी नीचे फर्श पे गिरा था। मैंने सोचा ये तार पे खड़ा कर दूँ, तो मैं ये तार पे खड़ा करने आई थी। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म धोने थे, यूनिफॉर्म भी धोना था, और मरियम का बैग टूट गया था, जिसकी वजह से मैंने उसको ना, घर में एक और बैग पड़ा हुआ था, अभी तो इतने हालात भी नहीं थे कि उसको और बैग ले देती। सो मैंने ये वाला बैग मेरे पास पड़ा था, मैंने सोचा मैं उसको धो देती। ये भी बहुत अच्छा धुल के साफ़ हो गया था, जिप वगैरह इसकी मज़बूत थी। ये मैंने मिरहा के लिए लिया था, मेरे हस्बैंड लाए थे, बेबी बैग की तरह होता है, बहुत अच्छा था। इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चों की कोई चीज़ें रखनी हो तो ये मैं अभी ये धो लूँगी। और उसके बाद फिर ये धोते हुए मगरिब, मतलब मगरिब तो नहीं, मैंने ये धोने के बाद फिर वीडियो एडिट की थी। और फिर मैंने वीडियो को, मतलब वॉइस ओवर भी करना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत पता नहीं, मैं मतलब शायद मजबूरन कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा ख़ुद को बिज़ी भी रखना होता है, मजबूरी भी है, बिज़ी भी रखना है, मसरूफ़ियात भी ज़रूरी हैं। बस इंसान को ना अपना दिमाग खाली नहीं रखना चाहिए। दिन भी छोटे हैं, वक्त नहीं होता मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी व्लॉगिंग करती हूँ। यहाँ पे रात हो गई थी, और रात का खाना मतलब दाल यही थोड़ी सी मैंने डाल के सुबह के लिए रख दी थी। और फिर इसमें मैंने मतलब ये बहुत, मतलब जितनी, मतलब अभी मैंने दोपहर को पकाई थी तो वो सही थी बिल्कुल। अब मैं रात को मतलब चावल में डालनी थी, चावलों के लिए इतनी गाढ़ी नहीं खाई जाती है, मतलब थोड़ा सा इसमें पानी मैंने डाल दिया था,
ताकि ये पतली हो जाए, चावलों में अच्छी लगे। थोड़ी मुझे अभी थोड़ा लग रहा था, सो मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया था ताकि पूरी भी हो जाए और हम खा भी सकें। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया था और इसके अलावा यहाँ पे मतलब चावल बॉयल करने थे। बॉयल नहीं, मैं पकाती होती हूँ ज़ीरे वाले चावल। तो दाल चावल मतलब एक टाइम रोटी खा लेते हैं, तो शाम को फिर दाल मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ज़्यादा, तो वो कहते हैं शाम को फिर दाल चावल मतलब थोड़े से चावल बॉयल कर लिया करो, वो खा लिया करेंगे। सो फिर मैं अभी शाम को ये दाल यहाँ पे बनाई हुई है, मैंने चावल भी दम पे रख दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दोनों हम लोग फिर रात को खाएंगे। यहाँ पे ये चावल दम इतने अच्छे, मतलब दाल चावल खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक की मतलब व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा जो है ना पहले चैनल था, मुझे 6 महीने हो गए हैं, मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं डाली है। तो अब उम्मीद है कि मतलब ये वाली वीडियो कोई 1-2 वायरल हो जाए तो मेरे लिए भी कोई बेहतर हो जाए। मेरे व्यूज़ बहुत कम पड़ गए हैं, बहुत कम हो गए हैं व्लॉग की वजह से। मैं अब व्लॉग कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपलोड करूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे डेली व्लॉग देखें और लाइक भी करें, और हो सके तो शेयर भी कर दिया कीजिए। यहाँ पे चावल बहुत मज़े के बने हुए थे, और तो यहाँ पे दाल चावल बहुत मज़े के बने हुए थे, और मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर भी दिखा रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं मतलब अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।